नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिजनेस वाला हिंदी में। तो आज एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है या फिर इस ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर दिन आपको इस प्रोडक्ट की डिमांड पड़ती है या फिर ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिज़नेस ऐसा है, इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेगी या फिर ये बिज़नेस आप घर से भी शुरू कर सकते हो, घर से स्टार्टअप इसका कर सकते हो। ऐसा ही बिज़नेस है दोस्तों। तो ये बिज़नेस है साबुन मेकिंग का बिज़नेस। सही सुना दोस्तों। मार्केट में 3 तरह के साबुन होते हैं या फिर 3 प्रमुख तरह के साबुन होते हैं। तो ये कौन से हैं? तो पहला जो है वो है नूडल बेस्ड साबुन। तो ये किस तरीके का होता है? तो ये साबुन जो है वो छोटे-छोटे नूडल्स का जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो नूडल्स के स्वरूप में आता है। तो उस चीज़ से हम लोग जो साबुन बनाते हैं तो उस साबुन को नूडल बेस्ड साबुन बोलते हैं। तो ये जो साबुन है वो सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी का साबुन रहता है। मतलब मार्केट में जितने साबुन हैं तो उनमें से सबसे लो क्वालिटी का साबुन नूडल बेस्ड रहता है। तो दूसरा जो है वो है ग्लिसरीन बेस्ड, मतलब ट्रांसपेरेंट साबुन। तो ये जो ट्रांसपेरेंट साबुन है तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसा बनाना है। तो ये जो नूडल बेस्ड साबुन है तो उसको मिल्क एंड पोर ऐसे भी बोलते हैं या फिर वो सिमिलर सिमिलर वर्ड है इस साबुन के लिए। तो तीसरा जो है वो है कोल्ड प्रेस। तो ये जो साबुन है वो मार्केट में सबसे महंगा साबुन है। तो ये कोल्ड प्रेस जो है वो 100 ग्राम का जो साबुन है वो लगभग 200 से 300 रुपए में हम लोगों को मिलता है। अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो इधर मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये कितना महंगा साबुन है। तो आज हम लोग जिस साबुन के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्लिसरीन बेस। मैंने पहले भी बताया कि ग्लिसरीन बेस के बारे में, मतलब ट्रांसपेरेंट साबुन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको बाकी के 2 साबुन पर भी एक अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उस पर भी हम लोग ट्राई करेंगे जल्द से जल्द वीडियो बनाने का। तो अभी हम लोग रॉ मटेरियल की तरफ आते हैं कि रॉ मटेरियल आपको कितना लगेगा या फिर कौन-कौन सा लगेगा। तो 4 तरह की चीज़ें आपको इसमें लगेंगी। तो कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं वो मैं अभी थोड़ा-सा बताता हूँ। तो पहली जो चीज़ है वो है ग्लिसरीन बेस। तो ये हमारा मुख्य रॉ मटेरियल है। तो ये आपको 25 किलो के बोरियों में मिल जाएगा। तो आप लोकल से भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है, तो उधर से भी आप ले सकते हो। तो इसकी कीमत लगभग 70 रुपए से लेकर 125 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी अगर आप बाहर से परचेस करोगे तो। दूसरी जो चीज़ है वो है सोप कलर। तो जितने प्रकार के साबुन हम लोगों को तैयार करने हैं या फिर बनाने हैं तो उतने तरह का आपको सोप कलर इसमें लगेगा। तो कलर जो है वो 2 तरह के फॉर्म में आता है। एक जो है वो लिक्विड फॉर्म, दूसरा जो है वो है पाउडर फॉर्म। तो दोनों तरह के फॉर्म में ये आता है। तो इसकी प्राइस कितनी रहेगी? तो 300 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में आपको ये प्राइस मिलेगी। डिपेंड ऑन क्वालिटी या फिर आप कहाँ से लेते हो। तो अगली जो हमारी चीज़ है वो है फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस आपको लगेगा तो वो भी लगेगा अराउंड 500 से लेकर 2000 रुपए के बीच में आपको मिलेगा मार्केट में। तो ये भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके की आपकी क्वालिटी है फ्रेग्रेंस की। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है रबिंग अल्कोहल। तो ये भी आपको लगेगा, इसकी भी ज़रूरत है। तो किस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगली जो चीज़ है वो है सिलिकॉन मोल्ड। तो अलग-अलग तरीके के मोल्ड आते हैं। तो इसके लिए मशीन नहीं लगती, आप सिंपली घर से कर सकते हो मोल्ड में। तो मोल्ड वेट के हिसाब से 100 ग्राम का आता है, 250 ग्राम का आता है। तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। तो प्रोसेस क्या है इसमें वो अभी थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। तो ग्लिसरीन बेस आपको मेल्ट करना है और उसमें आपको कलर डालना है। तो ये डालने के बाद उसमें आपको फ्रेग्रेंस डालना है। तो ये डालने के बाद मैंने पहले बताया कि रबिंग अल्कोहल, तो रबिंग अल्कोहल आपको इसमें स्प्रे करना है, उसमें डालना नहीं है, स्प्रे करके आपको उसमें डालना है। तो मोल्ड है तो उसमें ये सारा मिक्स करके मोल्ड में लेना है। तो मोल्ड में लेने के बाद आपको ठंडा होने के लिए उसको छोड़ देना है। तो ठंडा होने के बाद आपका साबुन तैयार होके मतलब बन के रेडी हो जाएगा। तो आप पैकेजिंग कर सकते हो, आपके हिसाब से आप इसमें लेबलिंग पैकेजिंग कर सकते हो। तो ये होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या लगेगा वो थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एफडीए में अप्रूवल लेना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये मेजर जो चीज़ है तो वो आपको लगेगी, शॉप एक्ट वगैरह आपको नहीं लगेगा। तो इसमें आप घर से कर रहे हो इसके लिए, तो इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, तो आप घर से कर रहे हो इसलिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लगेगी। पैकेजिंग मशीन प्लस रॉ मटेरियल और जो अपना स्टार्टअप आपको करना है तो उसका सेटअप के लिए आपको 1 लाख के करीब आपको खर्चा इसमें आएगा। तो इसमें प्रॉफिट कितना रहेगा आपका, तो एक साबुन का जो कॉस्ट है वो 40 रुपये में हम लोग बेचते हैं, उसमें 1 केजी के पीछे 175 रुपये आपको प्रॉफिट मिलता है और एक साबुन के पीछे आपको 10 रुपये इतना आपको प्रॉफिट मिलता है। तो होलसेल में आप एक साबुन नहीं बेचते 10-10 की या फिर 20-20 की, आप मतलब पैकेजिंग करके बल्क में साबुन बेचते हो तो 5,000 आपका एक दिन में हो जाएगा। तो महीने का आपको 1.5 लाख रुपये इतना आपको प्रॉफिट इसमें से निकल जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट प्लस रॉ मटेरियल लाइट या फिर और जो छोटी मोटी चीज़ें है तो वो 50,000 हम लोग माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपये आपको इसमें प्योर प्रॉफिट दोस्तों रह सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कंसेप्ट कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिजनेस वाला हिंदी पर अगर आप नए हैं तो बिजनेस वाला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।